Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel Easy to Understand. Today our new topic name is mitochondria. लास्ट टाइम किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि मैम प्लीज़ माइटोकॉन्ड्रिया पे आप लेक्चर दें। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक रॉड शेप्ड ऑर्गेनेली है। इस ऑर्गेनेली की जो शेप होती है वो रॉड लाइक होती है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन होते हैं ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि जनरेट एंड स्टोर एटीपी को जनरेट भी करेगा और इसको स्टोर भी कर लेगा। कंटेन देयर ओन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। कंटेन देयर ओन राइबोसोम्स, इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। हेल्प इन सेल मेटाबॉलिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सेल मेटाबॉलिज्म के लिए भी हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सिर्फ कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोट्स ह्यूमन बींग्स और अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनेल जो यूकैरियोटिक सेल क्रिएट करेंगे जहाँ पाए जाएंगे उन यूकैरियोटिक सेल्स में। प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाएगा बिकॉज दे प्रोड्यूस एटीपी फॉर एनर्जी ऑन देयर सेल सरफेस मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये प्रोड्यूस करते हैं एटीपी फॉर एनर्जी, अपनी एनर्जी के लिए ऑन देयर सेल सरफेस मेम्ब्रेन में। माइटोकॉन्ड्रिया में स्मॉल स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। स्मॉल स्ट्रक्चर इन अ सेल दैट आर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? जो एक तरह का फ्लूइड होता है हमारे जो सराउंड करता है सेल न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जो सराउंड किया होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत से स्मॉल स्ट्रक्चर्स भी पाए जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल है, इसका अपना डीएनए, जैसे हम इस पॉइंट में हमने बात की, जो कि डिफरेंट है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया का अपना जेनेटिक मटेरियल है, अपना डीएनए जो डिफरेंट है फ्रॉम द जेनेटिक मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस। जेनेटिक मटेरियल ऑफ जो न्यूक्लियस है उससे डिफरेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो साइट्स हैं एरोबिक रिस्पिरेशन की। एरोबिक रिस्पिरेशन क्या है? जैसे कि मैंने इस क्लाउड में बताया, अ केमिकल प्रोसेस दैट यूज ऑक्सीजन टू क्रिएट एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स। एक केमिकल प्रोसेस है जो ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और उस एनर्जी को क्रिएट करेगा जो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से बनी है। नेक्स्ट मैं बताऊंगी माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक बैटरी के तौर पे हमारी बॉडी पे काम करेगा, इसीलिए इसे पावर हाउस भी कहते हैं। एक्ट एज अ बैटरी इन आवर बॉडी, प्रोड्यूसेस 90% ऑफ एनर्जी आवर बॉडी नीड्स। 90%, ऑलमोस्ट 90% बॉडी में जितनी भी एनर्जी है वो किसके थ्रू होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। 40% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ अ कार्डियक मसल, हार्ट का हर सेल 40% जो है इसी ऑर्गन माइटोकॉन्ड्रिया से बना होता है। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया की हम ना कंपोजिशन पढ़ेंगे कि इसकी कंपोजिशन में क्या क्या चीज़ें हैं जो शामिल हैं। कंपोजिशन, माइटोकॉन्ड्रिया की कंपोजिशन में प्रोटीन, लिपिड, डीएनए और आरएनए इंक्लूड होगा। प्रोटीन होगा, लिपिड, डीएनए और आरएनए। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स एंड डीएनए, इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम भी देंगे। ड्यू इसकी प्रेजेंस, राइबोसोम्स की प्रेजेंस और डीएनए की वजह से इसको हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये लिख देती हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली किस बेस पे है कि इसमें राइबोसोम्स और डीएनए की प्रेजेंस पाई जाती है। उस प्रेजेंस की वजह से इस माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देंगे। नेक्स्ट कंपोजिशन के बाद हम इसके फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस इसके क्या क्या हैं? फर्स्ट फंक्शन जो है वो ये कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है, इन्वॉल्व इन सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रिस्पिरेशन। सेलुलर रिस्पिरेशन क्या है?
सेलुलर रिस्पिरेशन का मतलब है कि फूड जो है ना वो टूट जाता है सिंपल सब्सटेंसेस से, और उस सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ना एनर्जी स्टोर होती है। वो एनर्जी जो स्टोर होती है वो रिलीज़ होती है एटीपी के फॉर्म में, और जो सेल है वो एटीपी को इस एनर्जी को, जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको बहुत सी एक्टिविटीज़ के तौर पे यूज़ करता है। इसी वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस सेल कहते हैं। मोस्ट जो एटीपी जो एक्सट्रैक्ट होता है ना, जो सेल एक्सट्रैक्ट करता है वो शुगर से, फैट से और अदर कंपाउंड से ये एक्सट्रैक्ट होता है। अब मैं ये भी लिख देती हूँ। सबसे पहले सेलुलर रिस्पिरेशन का क्या मीनिंग है? फूड इज ब्रोकन डाउन food is broken down into simple substances। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है पावर हाउस ऑफ सेल। थर्ड पॉइंट जो है वो है पावर मैन्युफैक्चर्ड और एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। मतलब एनर्जी का देना और बनाना जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम लिखेंगे मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सप्लाई करना, उसका बनाना, सेल्स को देना। फंक्शंस को देखा, ये सेलुलर रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है। सेलुलर रिस्पिरेशन की भी आगे ऑरेंज कलर में मैंने बता दी डेफिनेशन कि फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस एंड स्टोर्ड एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। नेक्स्ट सेकंड है जो ये पावर हाउस ऑफ सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थर्ड जो है मैन्युफैक्चर्ड एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल्स, मतलब सेल्स की जो है एनर्जी का बनाना और सप्लाई करना, सेल्स को देना। ये इसके फंक्शंस हो गए। अब इसके कंपोजिशन अंदर की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से मैट्रिक्स, इन्वेलप, स्ट्रक्चर जितना भी है उसको डिस्कस करेंगे। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसे है। जैसे कि सबसे पहले हमने बताया था माइटोकॉन्ड्रिया जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, जिसमें इनर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है और आउटर मेम्ब्रेन भी। इनर और आउटर मेम्ब्रेन एक इन्वेलप बनाते हैं, इन्वेलप। अब जो अंदर दो लेयर्स हैं, फर्स्ट जो ऊपर वाली लेयर है और एक नीचे वाली, जो अंदर वाली लेयर है उसको नाम दिया है इनर मेम्ब्रेन का, और जो बाहर की तरफ है उसको नाम दिया गया आउटर मेम्ब्रेन का। इसी मेम्ब्रेन, जो इनर मेम्ब्रेन है, यही इनफोल्डिंग्स बनाती है जिसको नाम देते हैं क्रिस्टी का। ये क्रिस्टी क्या करते हैं? सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, उसके साथ साथ अवेलेबल होती है फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ, अवेलेबल फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्रिस्टी जो होता है वो अवेलेबल होता है फॉर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के लिए। अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के दरमियान एक इरेगुलर सा हमें स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम कहेंगे प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड को माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं। यहाँ ग्रीन कलर से सारा इनर मेम्ब्रेन के अंदर शो किया गया स्ट्रक्चर है, इसका नाम है मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो होता है ये कंटेन करता है इंजाइम को फॉर क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन के लिए। मैं यहाँ लिख भी देती हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए। कंटेन्स enzymes फॉर, मैट्रिक्स जो है वो करेगा इंजाइम्स को कंटेन करेगा फॉर क्रेब्स साइकिल के लिए और लिंक रिएक्शन के लिए। फिर इसी ग्रीन स्ट्रक्चर के ही अंदर ब्लैक कलर के स्मॉल डॉट्स बताए गए हैं जो राइबोसोम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो ब्लैक डॉट है उनमें से ये एक राइबोसोम्स को शो किया है। और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो ये ऑरेंज शेड से आपको शो किया गया, ये स्पेस जो है, ये स्पेस कहलाएगी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये डायग्राम के सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अब मैं इनके मुतल्लिक मज़ीद एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी कि इनके क्या फंक्शंस हैं। स्ट्रक्चर में इन्वेलप जो है वो है डबल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज इन्वेलप। डबल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन्स होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, एक इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और की होती है और एक होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। दोनों लेयर्स जब होती हैं तो उनको मिला के डबल मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को हम नाम देते हैं इन्वेलप का।
आउटर मेम्ब्रेन में स्मूथनेस होती है एज़ कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन। उसकी जो आउटर लेयर होती है उसको स्मूथ क्रिएट होता है, उसका स्मूथनेस की वजह से उसको स्मूथ इन नेचर कहा गया है। इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ पोर्स। उस स्मूथनेस जो लेयर में ना लार्ज नंबर ऑफ पोर्स होते हैं, जिसको दे आर लाइक सीव, जो स्ट्रेनर की तरह पे होते हैं। अब इसी आउटर मेम्ब्रेन में ना एक स्पेशल प्रोटीन कंटेन करता है जिसका नाम है पोरिन्स। पोरिन्स जो है एम्बेडेड होता है मेम्ब्रेन के अंदर। जो पोरिन्स होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स का। मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन भी पोरिन्स के थ्रू होती है। इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन फोल्डेड फॉर्म। जैसे कि पिछले डायग्राम में मैंने आपको बताया था कि इनर मेम्ब्रेन में बहुत सी इनफोल्डिंग्स होती हैं, जिस तरह क्रिस्टी। उस इनफोल्ड के अगर वो एक फोल्ड है तो उसका क्रिस्टा कहेंगे, और अगर बहुत सी ज़्यादा फोल्डिंग्स को हम अगर ले रहे हैं तो हम उसको क्रिस्टी कहेंगे। अब ये क्रिस्टी क्या करती है, इंक्रीज़ करेगा सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी जो होता है वो फर्निश्ड होता है विद ग्रैनुलर स्ट्रक्चर के साथ। उस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टॉक पार्टिकल का, या F1 पार्टिकल, या एटीपी सिंथेसिस का। ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है। फिर डिस्कस करेंगे, इट इज़ द साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो प्रोसेस होता है वो क्रिस्टी में होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है और शॉर्ट में भी बहुत ज़्यादा आता है। तो हम कहेंगे जो क्रिस्टस हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का प्रोसेस हो रहा है वो क्रिस्टी में होता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं पे क्लोज होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।